तो श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। जिस समय श्रीमद् भागवतम श्रील प्रभुपाद जी ये इसकी सृष्टि कर रहे हैं, इस श्लोक पे जब आए हैं तो ये था सन 1962। श्रील प्रभुपाद उस समय पे वृंदावन में थे। उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था और उस वक्त वो श्री राधा दामोदर मंदिर में एक सन्यासी के रूप में अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज की जो की इच्छा थी कि जो श्रीमद् भागवतम और श्री चैतन्य चरितामृत भगवद गीता की शिक्षाओं को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और इसको पूरे विश्व में इसका प्रचार करें, क्योंकि ये ज्ञान जो है किसी एक समाज या एक क्षेत्र के लिए नहीं है, ये किसके लिए? पूरे मनुष्य जीवन के लिए। भगवान बोल रहे हैं जो भी मेरा अंश है, सारे जीव क्या है? वो मेरे अंश है। तो ये ज्ञान भगवान के सभी अंशों के लिए है, ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षेत्र के लिए सीमित है या एक समाज के लिए सीमित है। तो उनके गुरु महाराजों ने कहा कि इसका पूरे विश्व में प्रचार करना है। तो श्रील प्रभुपाद जी उस समय पे 1962 में वो ये इस श्लोक पे थे और उस समय पे जब इस श्लोक का वो रचना कर रहे हैं, इसका तात्पर्य और लिख रहे हैं, तब उस समय श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया। क्या संकट उत्पन्न हो गया था उस समय पे? हमारे पड़ोसी मित्र चीन ने भारत की सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया है। उस समय पे इंडिया चाइना वॉर चल रहा था। यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र से हमें कोई भी सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके पूर्व भी भारत तथा चीन थे और दोनों ही देश बिना किसी दुर्भावना के सदियों से शांतिपूर्वक रहते रहे थे। इसका कारण यह है कि उन दिनों ईश्वर चेतना का वातावरण था और इस महिमंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था। शुद्ध हृदय वाला तथा सरलता और राजनीतिक कूटनीति का कोई प्रश्न ही नहीं था। चीन तथा भारत, ये दोनों देशों के बीच उस भूमि को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं है जो बसने के लिए उपयुक्त नहीं है, और निश्चय ही इस मामले पर युद्ध करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कलह के युग में कली के कारण थोड़ी सी उत्तेजना से भी झगड़ा हो सकता है। यह किसी अन्य कारण से नहीं अपितु इस युग के प्रदूषित वातावरण के कारण है। एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशोगान को रोकने के लिए नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं जब उनके समक्ष ये आया? क्योंकि उनकी दृष्टि अभी कैसी है? एक शुद्ध भक्त की, भागवत की दृष्टि है। वो उस दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से देख पा रहे हैं कि जो समाज में सब कुछ हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, किस प्रकार, क्यों हो रहा है। क्या बता रहे हैं प्रभुपाद यहां तात्पर्य में? कोई रह नहीं सकता ऐसे क्षेत्र के लिए दो देश आपस में, या तो देश लड़े या दो व्यक्ति लड़े। तो ये जो कलह है, कली को क्या कहते हैं? कलह मतलब होता है लड़ाई, क्वारल। तो ये जो कलह है वो बिना किसी बात के होती है। हम देखते हैं हमारे समाज में क्यों होती है? क्योंकि ये वातावरण क्या हो चुका है? बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। और वो प्रदूषित वातावरण ने क्या किया है? हमारे मन, हमारी चेतना को क्या कर दिया है? दूषित कर दिया है। हमारी चेतना जो भगवतमय होनी चाहिए, जो भगवान में चिंतन में होनी चाहिए, वो अब हमारे भोग विलास में चिंतन में चली गई है। यह है इस वातावरण के प्रदूषण का प्रभाव।